दिसंबर का महीना था। ठंडी हवा से सभी की कुल्फी जम रही थी। ऐसे में नेहा कांपती हुई अपने सिर पर ढेर सारी लकड़ियां और आग जलाने का सामान लिए छत पर चढ़ रही होती है। जैसे ही वो सामान लेकर छत पर चढ़ती है तो उसकी सांस फूल जाती है और बेचारी जोर जोर से सांस लेते हुए कहती है, हे भगवान, पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं मेरे। आग इनको सेकनी होती है। मेहनत मैं करती हूँ, कभी लकड़ी छत पे चढ़ाती हूँ, कभी खाना चढ़ाती हूँ, कभी बिस्तर चढ़ाती हूँ। मेरी तो आधी उम्र बस सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में ही बीत रही है। ऐसे ही रात होती है और नेहा छत पर बिस्तर चढ़ाती है और सभी के लिए खाट बिछाकर बिस्तर लगाती है। बाकी सारी चीज एक तरफ और इन लोगों का रात में आग जलाकर छत पर सोना एक तरफ। पता नहीं क्या मजा आता है इन लोगों को छत पर आग जलाकर सोने में। अगर इतनी ज्यादा ठंड लगती है तो कमरा बंद करके नीचे आराम से सोएं, पर नहीं, खुले में सोना है। कमरे में तो दम घुटता है इनका। नेहा के ससुराल वालों को सर्दी की रातों में छत पर आग जलाकर खुले में सोने की आदत थी। कुछ देर बाद सभी लोग छत पर आ जाते हैं। अरे बहू, तो देख नहीं सकती है क्या? आग बुझने ही वाली थी, लकड़ी नहीं लगा सकती क्या उसमें? अरे इसका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए बिस्तर बिछा रही हूँ, जरा सी अगर मेरी तारीफ कर देंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? पर नहीं, बहू की गलती नजर आती है, बस उसके काम नहीं। तारीफ वाले काम करोगी तो बहू तेरी तारीफ भी करेंगे। हाँ, मेरी मेहनत कहाँ दिखती है आप लोगों को? आपको तो बस अपना अपना दिखता है। बस कर बहू, आज के लिए इतना बहुत है। अब हमें आराम करने दे, सारे दिन के थके हुए हैं। ओहो, आराम कहाँ? अभी तो आपकी सहेली उमा आएगी, आपकी बातें तो लंबी चलेंगी। तो तेरे क्यों गुर्दे लाल हो रहे हैं? मेरी सहेली है, जितनी मर्जी बातें करें हम, तुझे क्या लेना देना? आपकी इन बातों की वजह से ही ना इतनी ठंड में आग जलाकर ऊपर सोना पड़ रहा है। आपने ही बाकी सबको भी ऊपर सोने की आदत डाली है। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है बहू, जा जाकर अपना काम कर। और रात को आग बुझनी नहीं चाहिए, बीच बीच में उठकर लकड़ियां लगाती रहना। और हाँ, कल रात को आज धीमी हो गई थी तो ठंड लग रही थी, आज ऐसा नहीं होना चाहिए। सीमा इतना बोल रही होती है कि तभी वहां पर उसके बगल वाले घर में रहने वाली उमा छत पे आ जाती है। जिसके बाद दोनों सहेलियां आग के पास बैठकर गप्पे मारना शुरू कर देती हैं और देर रात तक बातें करती रहती हैं। और नेहा सारी रात नींद में बार बार उठकर आग में लकड़ियां डालती रहती है। तब नींद में नेहा लकड़ी की जगह हाथ आग की तरफ कर देती है, लेकिन वो बच जाती है। मेरा हाथ जल जाता। अभी ये क्या हो गया? नींद इतनी आ रही है, सब लोग तो मजे से सो रहे हैं, मुझे आग में लकड़ी डालने के लिए चौकीदार रखा हुआ है। मैं बार बार अपनी गरम गरम रजाई में से निकलूं और इस आग में लकड़ियां डालूं? नहीं, मेरी जिंदगी में कब सुख शांति वाली नींद होगी? इतना कहकर नेहा वापस से जाकर रजाई में घुस जाती है। अगली सुबह जब नेहा छत की सफाई कर रही थी तभी उसकी सास नीचे से उसे आवाज देती है, अरे बहू, छत पर ही टंगी रहेगी या नीचे भी आएगी? खाना बना दे। तब नेहा ऊपर से चिल्लाकर कहती है, आ रही हूँ माँ जी, 1 मिनट सांस तो लेने दीजिए। बहू को पता नहीं इन्होंने रिची रिची वाली एरोना समझ रखा है, 1 मिनट में सारे काम कर दे बस। अरे वो भी रोबोट थी, लेकिन मैं तो इंसान हूँ। अरे आ जाएगी या फिर ऊपर ही गीत गाती रहेगी बहू? आ रही हूँ। नेहा जल्दी से नीचे पहुंचती है। तभी सीमा बोलती है, अब एक काम कर, जल्दी से खाना बना ले रसोई में जाकर, और मैं जा रही हूँ ऊपर, वहीं मेरा खाना ले आना। माँ जी, जब खाना नीचे बन रहा है तो आप खाना नीचे ही खा लो ना, बार बार ऊपर खाना लेकर मुझे क्यों बुलाती हैं? बहू, भारी ठंड में तेरा दिमाग जम गया है क्या? अरे इतनी ठंड में नीचे बैठकर कौन खाना खाएगा? सारे गांव के लोग छत पर बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, आग जलाकर आग सेक रहे हैं, और तू मुझे बोल रही है कि नीचे बैठकर खाना खा लूं? तू तो यही चाहती है कि ठंड से मेरे प्राण निकल जाए। बस माँ जी, आपकी जुबान पर तो यही बात होती है, प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। प्राण तो मेरे निकलेंगे एक दिन, आप लोगों की आग जलाने के चक्कर में। नेहा रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है और सीमा छत पर जाकर अपनी पड़ोसन उमा से बात करना शुरू कर देती है। बहुत ठंड है आज तो उमा। सच में सूरज भी तो देखो कैसा निकला है, एकदम 0 वाट के बल्ब जैसा, जरा सी रोशनी दे रहा है। तो फिर सोचना क्या है, जल्दी से आग जला लेते हैं। वो बहू ने वो देख लकड़ी और बाकी सारा सामान छत पर चढ़ा दिया है। हाँ, जल्दी से जला ले, मैं तब तक मूंगफली लेकर आती हूँ नीचे से। सीमा जल्दी से अपनी छत पर आग जलाती है और उमा अपने घर से मूंगफली लेकर आती है और दोनों सहेलियां छत पर बैठी बातें करती हैं और मूंगफली खाती हैं। और नीचे नेहा खाना बना रही होती है। तभी ठंड में ठिठुरते हुए उसका पति और ससुर घर आते हैं। अरे बहू, खाना बन गया क्या? हाँ जल्दी तो बताओ, बड़ी तेज भूख लगी हुई है। जी हाँ, खाना बनकर बिल्कुल तैयार है, बैठ जाइए, मैं आप लोगों को खाना परोस देती हूँ। अरे बहू, छत पर खाना लेकर आ जाना, मैं और यश छत पर जा रहे हैं।
माँ ने ऊपर आग जला रखी होगी, वहीं आग के पास बैठकर खाना खाएंगे। यश और राकेश भी छत पर चले जाते हैं। इसके बाद नेहा एक एक करके सभी के लिए खाना छत पर लेकर आती है। अब सर्दी की वजह से खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तभी राकेश बोलता है, अरे बहू, तूने 2 घंटे पहले रोटी बनाकर रखी थी क्या? कैसी रोटी है ये, एकदम ठंडी? और ये सब्जी ऐसा लग रहा है कि तुम फ्रिज से निकाल कर लेकर आई हो। अरे बासी खाना दे रही हो क्या? मैंने सब कुछ गरम गरम ही बनाया था, ठंड इतनी ज्यादा है, ऊपर से आप लोगों को छत पर बैठकर आग जलाकर सारा खाना खाना है, तो इसमें मेरी क्या गलती? खाना ऊपर लाते लाते ठंडा हो जाता है। लेकिन भाभी, खाना तो बहुत ज्यादा ठंडा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है ठंडा खाना खाने में। बहू, बहाने कम बनाया कर और हाथ पैर काम करने में इस्तेमाल किया कर, जबान से ज्यादा चलाया कर तू। जाकर खाना गर्म करके लेकर आ। नेहा गुस्से में पैर धमकाती ठंड में कांपते हुए नीचे जाती है और खाना गर्म करके लेकर आती है। और ऐसे ही कम से कम अपने ससुराल वालों को खाना खिलाने के चक्कर में नेहा के 10 से ज्यादा चक्कर सीढ़ियों के लग जाते हैं और बेचारी हांफते हुए जीने पर ही बैठ जाती है। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ, मेरी तो बस फ्री में एक्सरसाइज हो रही है। लोग जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, लेकिन मैं तो घर पर ही बॉडी बना रही हूँ। कभी ऊपर कभी नीचे, सारा दिन रात यही चलता रहता है। नेहा नीचे जाती है और वापस से अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन जब छत पर सीमा और उमा बात कर रहे होते हैं और वहीं नेहा अपना काम कर रही होती है। अरे, साल होने को आया है तेरी बहू का सीमा, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दे रही। क्या पता क्या करती रहती है। आजकल की लड़कियों को ना अपने शरीर से प्यार है, इसलिए शादी के 3 साल तक बच्चा नहीं करते। वही तो, और फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमसे बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं होती। फिर कहते हैं कि दादा दादी बच्चों को खिलाते नहीं हैं। अब कौन समझाए नाज की पीढ़ी को ही सही उम्र में माँ बनना कितना ज्यादा जरूरी है। सीमा और उमा की बातें सुनकर नेहा का खून खौल जाता है और नेहा गुस्से में पैर धमकाती उनके पास जाती है और कहती है, आप लोगों को क्या दिक्कत है? 1 साल ही हुए है ना, 10 साल तो नहीं हो गए हैं मेरी शादी को। जब देखो तब आप दोनों बस मेरी चुगली करती रहती हो या फिर मुझे ताने ही देती रहती हैं। देख ले सीमा, तेरी बहू की जुबान कैंची से भी तेज चल रही है। यही संस्कार है इसके, वही अपना गंदा सा मुंह खोलकर कुछ भी बोल देती है। तो आप दोनों क्या कर रही हैं? सारा दिन तो मैं आप लोगों के लिए इतने सारे काम करती हूँ, ऊपर से ये जो आप रात को आग जलाकर छत पर सोते हैं ना, इस वजह से मेरे और मेरे पति की पर्सनल जिंदगी में भी आग लगी हुई है। काश कि आप दोनों इस बात को समझ पाए। जब आपकी खुद की बहू आएगी ना, तब आपको पता चलेगा। नेहा अपनी सास और उसकी सहेली को सुनाकर वहां से चली जाती है और नीचे जाकर झाड़ू लगाने लगती है। जैसे मैं घर में झाड़ू लगा रही हूँ, मेरे ससुराल वालों ने मेरे अरमानों पर झाड़ू लगा दिया है। क्या क्या सोचा था मैंने, लेकिन मेरी तो प्रिवेसी आग में जलकर राख हो गई है। ऊपर से मेरा पति भी कभी मेरा साथ नहीं देता, उसे भी सबका साथ देना है। अरे, मेरी पूरी रात काली हो जाती है। पूरी रात आग को देखने में ही ठीक से जल ही रही है या नहीं। जैसे तैसे नेहा घर का काम खत्म करती है और रात को जब सभी लोग आग जलाकर छत पर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी सीमा एक प्लास्टिक का टुकड़ा उठाकर आग में डाल देती है, जिसके जलते ही बहुत ही गंदी बदबू और आने लगती है। ये प्लास्टिक क्यों डाल दी आपने आग में माँ जी? कितनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। अरे क्या हो गया, थोड़ी सी बदबू सहन कर ले। प्लास्टिक पिघलकर जब लकड़ियों पर गिरेगी ना, तो फिर इससे आज देर तक आग जलती रहेगी। आपकी इस देर से आग जलाने के चक्कर में सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है, और ऊपर देखो कितना काला धुआं है। ये प्रदूषण भी कितना ज्यादा हो रहा है, जो ससुर जी के लिए अच्छा नहीं है। अरे तुम सिर्फ बकलोलबाजी कर सकती हो। माँ हमारा अच्छा सोच रही है, इसलिए उन्होंने प्लास्टिक डाला है। आग में क्यों बेवजह बहस कर रही हो तुम? हाँ बिल्कुल, एक तो मैंने आपका काम आसान कर दिया भाभी, ऊपर से आप माँ को ही बोल रही हो। अब आज रात को आपको कम उठना पड़ेगा आग चेक करने के लिए। आप लोग हर दिन आग जलाकर पहले ही इतना प्रदूषण फैला रहे हैं, और अब ऊपर से आप अपनी बातों को सही भी साबित कर रहे हैं। अरे बहू, सर्दियों में आग नहीं जलाएंगे तो क्या गर्मियों में आग जलाएंगे? और इतनी दुनिया जब पटाखे जलाती है, इतनी सारी गाड़ियां रोड पर हॉर्न बजाती हैं, शादी पार्टियों में डीजे बजाते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता क्या? इस आग से ही सारा प्रदूषण हो रहा है। आप लोगों को तो कुछ भी समझाना ही बेकार है। जो करना है कर लीजिए। और ससुर जी, आप तो दूर हो जाइए। बोल रहे हैं क्या आपकी आपको अस्थमा की दिक्कत है? नेहा जल्दी से अपने ससुर को आग से थोड़ा दूर करती है और उनका अस्थमा का पंप लेकर आती है और लाकर राकेश को देती है, जिसके बाद राकेश को थोड़ा चैन की सांस आती है उनकी पीठ थपथपाकर। इसलिए कह रही थी कि प्लास्टिक मत जलाइए, ये हानिकारक होती है। कुछ नहीं हो रहा, ये जल भी गया और चिपक गया ये लकड़ी से।
अब बस ये थोड़ी बहुत बदबू है, वो भी हवा के साथ गायब हो जाएगी, लेकिन आग देर तक चलेगी। वक्त गुजरता चला जाता है और थोड़े वक्त बाद उमा के बेटे प्रमोद की भी शादी हो जाती है और उसके घर पायल नाम की बहू आती है। अब जो समस्याएं पिछले 1 साल से नेहा झेल रही थी, वो सारी समस्याएं अब पायल को भी झेलनी पड़ती हैं। ऐसी एक शाम जब दोनों बहुएं ठंड में लकड़ियां लेकर जाती हैं, तब अरे कैसे अजीब लोग हैं ये बताओ, सर्दियों में ठंड में ऊपर छत पर आग जलाकर सो रहे हैं। अरे पूछो मत बहन, मैं तो इतनी ज्यादा परेशान हूँ कि क्या ही बताऊं। मेरे तो पैरों में दर्द